हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, टेरिडोफाइटा में। उसके पहले थोड़ा सा एग्जाम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्जाम जो है 17 जुलाई 2022 को होने वाला है। इस बार उन्होंने कुछ स्लाइड चेंजेस किए। स्लाइड चेंज क्या किया है कि टाइम को बढ़ा दिया। पहले टाइम कितना था, 3 घंटे के आसपास था। अब आपको 20 मिनट के आसपास जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे। 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलने का मतलब ये है कि कम से कम आपको जो है फिजिक्स के 5 से 7 क्वेश्चन जो है आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल जो बेनिफिट मिलेगा वो किसमें मिलेगा, फिजिक्स में। क्योंकि मेजॉरिटी 2021 का एग्जाम जब हुआ था तो हमने जिन भी स्टूडेंट से डिस्कस किया था, बात किया था, तो उनके सामने सबके साथ एक ही प्रॉब्लम आ रही थी, सर हमारा फिजिक्स का पेपर छूट गया था। क्योंकि थोड़ा सा स्लाइड फिजिक्स का पेपर टफ भी था, प्लस उसके साथ साथ जो है मेजॉरिटी वाइज स्टूडेंट ने बायो में ज्यादा टाइम दिया था, 1 घंटा या उससे ज्यादा का टाइम दे दिया था। उस वजह से उन लोगों का पेपर छूटा था, है ना। और क्वेश्चन भी 200 थे, है ना, तो हमें प्रैक्टिस नहीं थी। इस बार ऐसा हुआ है कि एनटीए ने पहले से ही नोटिफिकेशन एक तरीके से पब्लिश कर दिया है और अब आपको जो टाइम मिलेगा वो 3 आवर्स एंड 20 मिनट के समथिंग मिलेगा। मतलब टोटल जो टाइम मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 200 मिनट। तो जितने क्वेश्चन उतने ही आपको क्या मिलेंगे, टाइम मिलेगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन और 200 मिनट का टाइम मिलेगा। मतलब लगभग हर क्वेश्चन को 1 मिनट मिल जाएगा। इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट उन स्टूडेंट को होगा जिनका स्पीड थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, स्लो स्पीड होने की वजह से उनको नॉलेज की कोई दिक्कत नहीं होती, नॉलेज उनका प्रॉपर रहता है। लेकिन क्या होता है कि स्पीड थोड़ी स्लो होने की वजह से पूरा 3 घंटे में या पूरा जो टाइम होता है एग्जाम का, उसमें अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के लिए एक तरीके से जैकपॉट रहेगा, है ना। बट डेफिनेटली सीधी सी बात है कि उन स्टूडेंट का परफॉर्मेंस सुधरेगा। अब परफॉर्मेंस सुधरने की वजह से क्या होगा कि अब ओवरऑल कट ऑफ जो है थोड़ा सा सेटल हो सकता है। सेटल नहीं होगा, एक तरीके से लिफ्ट होगा। किस तरीके से लिफ्ट हो सकता है, अब एक्चुअल में देखो कट ऑफ जो डिसाइड होता है ना वो 2 चीजों से डिसाइड होता है मेजॉरिटी वाइज। ठीक है, एक तो पेपर का लेवल क्या रहेगा। अब 2022 का पेपर का लेवल क्या रहेगा नहीं पता हमें। ठीक है, इसी तरीके से 2022 में कितनी ओवरऑल सीटें होगी मेडिकल की ये भी नहीं पता है। ठीक है, 2021 की काउंसलिंग में ऑलमोस्ट 91,000 के समथिंग सीटें पार्टिसिपेट करी थी। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि इतनी तो सीटें रहेगी, है ना। बढ़ती है तो उसका एक अलग ही एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो 2022 का पेपर क्या रहेगा ये तो नहीं पता, पर हम एक ये मान के चलते हैं कि यदि 21 जैसा ही पेपर 22 में एक तरीके से पब्लिश होता है, हमारे पास आता है, तो ये मान करके चलिएगा कि अब टाइम आपके पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, 20 मिनट एक्स्ट्रा होने की वजह से कम ऐसा मेरा अनुमान है या हमारा मानना है कि 10 to 15 मार्क्स के आसपास जो है कट ऑफ बढ़ सकता है। कितना, 10 से 15 नंबर के आसपास कट ऑफ बढ़ सकता है ना। तो आपको ये वाला थॉट जो है पहले से माइंड में रखना है कि यदि जैसे कि इस साल अपन बात करें ऑल इंडिया का जो कट ऑफ है वो 600 के समथिंग रहा है। ठीक है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो 610 या 615 के आसपास कट ऑफ रह सकता है 2022 की एग्जाम में, यदि सीटें 21 इतनी ही हो प्लस पेपर का लेवल भी यदि 21 जैसा हो तो उस तरीके से रह सकता है। तो आपके माइंड में बेटा अब जो आपको एक तरीके से कट ऑफ मानकर चलना है या एक टारगेट करना है वो कम से कम 610 से 615 या 20 मार्क्स यदि आप टारगेट करके चलेंगे तो इजी रहेगा। ठीक है, और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है कि हमें एडिशनल टाइम मिला। देखो टाइम तो सबको लिए एडिशनल मिलेगा, है ना। तैयारी का टाइम भी सबको बराबर ही मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बेनिफिट उठाएगा उससे को फायदा मिलेगा ना। ऐसा क्यों, अब यहाँ पर आपने बहुत सुना होगा कि ये टाइम जो 20 मिनट सबको मिला है, लेकिन सब बेनिफिट थोड़ा ना उठा पाएंगे। बेनिफिट तो कुछ ही लोग उठा पाएंगे ना, और जो बेनिफिट उठाएंगे इस एडिशनल टाइम का डेफिनेटली उनका सिलेक्शन होगा, है ना। तो आपको यही करना है कि थोड़ा सा जो है सब्जेक्ट को पूरी तरीके से, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इस तीनों सब्जेक्ट को आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, 3 महीने के आसपास का भी टाइम है, 100 दिन का हमारे पास टाइम है। हम आपको बायो की तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट आपको एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट जो है बताया जाए। ठीक है, आपने लास्ट लेक्चर हमने हमारा देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस का, जिसमें हमने हर एक पॉइंट को एड्रेस किया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको एनसीईआरटी हाईलाइट के थ्रू जो है एनसीईआरटी के एक पॉइंट हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको एनी हाउ कंडीशन आउट ऑफ 360 बायो में 350, 340 या हो सकता है कि 360 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन वापस से कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ये एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी जो कि हमारा काम है कि आपको प्रोवाइड करें, जो कि हमने प्रोवाइड कर दी। तो 20 मिनट एक्स्ट्रा होने
होने का ये डेफिनेटली कि सबके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा है, लेकिन इसका बेनिफिट कुछ है कि स्टूडेंट ही उठा पाएंगे, ठीक है। तो और बेनिफिट किस में मिलेगा, फिजिक्स के पेपर को अटेंड करने में, क्योंकि मेजोरिटी वाइज टाइम ये होता है कि बायो को जितना जरूरत होती है स्टूडेंट उतना टाइम दे देते हैं, केमिस्ट्री को लगभग 1 घंटे में हो जाता है, लेकिन फिजिक्स का टाइम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो उम्मीद है कि 2022 के एग्जाम में यदि पेपर ठीक ठाक आता है 21 के लेवल का, तो ये मान के चलना कि आपको एडिशनल टाइम मिल जाएगा फिजिक्स सोल्व करने का, जिससे कि आपके एडिशनल मार्क्स जो है पड़ेंगे, ठीक है। तो आप बेनिफिट उठाइए, जो भी आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए इस टाइम को, है ना, और आप आगे बढ़िए। चलिए तो अपन बात करते हैं एनसीईआरटी हाईलाइट से रिलेटेड, ठीक है। तो एनसीईआरटी के पॉइंट्स को अपन डिस्कस करेंगे। तो ब्रायोफाइटा हमने डिस्कस किया था। ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो किस तरीके की होती है, हैप्लॉइड होती है। मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है। ब्रायोफाइटा किस टाइप का प्लांट होता है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है ना। उसके पास ना तो ट्रू रूट होती है, ना ट्रू लीफ होती है, और ना ही ट्रू स्टेम होते हैं, तीनों उसके जैसे होते हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अपन, देन आफ्टर फिर टेरिडोफाइटा को तो पूरा पढ़ेंगे, है ना। मेन प्लांट बॉडी की हम बात करें ब्रायोफाइटा की, तो किस तरीके से होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक उसकी लाइफ साइकिल होती है। मेन प्लांट बॉडी किस टाइप की होगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है पढ़ी थी। अब अपन बात करते हैं किसकी, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो है थोड़ा सा मोर डेवलप होता है, ठीक है। एज कंपेयर टू ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो है वो मोर डेवलप है। चलिए तो डिस्कस करते हैं अपन टेरिडोफाइटा के बारे में। चलिए ठीक है, तो आप देख रहे हैं टेरिडोफाइटा की एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को हमने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। अब देखते हैं इसमें किस किस को इंक्लूड करा है, टेरिडोफाइटा के अंदर किसको इंक्लूड किया है। तो हमने इंक्लूड करते हैं जनरली हॉर्सटेल एंड फर्न। किसको इंक्लूड करेंगे, हॉर्सटेल एंड फर्न। देखो सब पॉइंट के फॉर्म में क्वेश्चन बन करके आते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यदि आपने एनसीईआरटी के एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से पढ़ रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी सब पढ़ते हैं, 15-15 लाख ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसको यदि प्रॉपर तरीके से रिकॉल नहीं किया और किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी, यदि इसके ऊपर आपने डिस्कशन नहीं किया तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। 300 मार्क्स लाना बायो में बड़ी बात नहीं है। 360 में से 340-350 मार्क्स लाना है 40 से 45 मिनट के समथिंग, ठीक है। हमें कितने मार्क्स गेन करना है, 340 प्लस मार्क्स गेन करना है एनी ऑफ कंडीशन, और हमें जो टाइम देना है वो कितना देना है, 40 मिनट देना है, ठीक है। एग्जाम में टाइम कितना देना है, 40 मिनट। तो हमें एनी हाउ कंडीशन जो है 40 मिनट के अंदर बायो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मेरा टारगेट ये है कि आप लोग यदि इतना कर लिया, 340 मार्क्स के समथिंग लिया है, और यदि 40 मिनट में पेपर कंप्लीट कर लिया, तो डेफिनेटली आप 650 प्लस मार्क्स लेकर के आ जाएंगे। कितने, 650 प्लस मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। ये इसलिए आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा है, क्योंकि क्या होता है कि पढ़ने के बाद मेन जो इशू आता है कि उसे पेपर में पेपर को 3 घंटे या जो भी टाइम लिमिट है उसमें 180 क्वेश्चन को सोल्व करना, ये मेजॉरिटी स्टूडेंट के साथ दिक्कत आती है। तो हम आपको बायो के थ्रू पूरी तरीके से हेल्प करेंगे कि आपके मार्क्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आए, प्लस जो है टाइम कम से कम लगे। 2021 के एग्जाम में स्टूडेंट के साथ यही दिक्कत आई थी कि उनको टाइम बहुत लग गया था, ठीक है, बायो को सोल्व करने में, जिससे कि फिजिक्स उन्होंने इतना अटेंड नहीं कर पाए थे, जिससे कि उनके मार्क्स कम आए थे, ठीक है। तो अब अपन कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखते जाइए मेरे भाई लोग, है। तो हॉर्सटेल एंड फर्न को इंक्लूड करेंगे किसके अंदर, अपन टेरिडोफाइटा में। इसके साथ साथ यहाँ पर टेरिडोफाइटा यूज एज ए मेडिसिनल पर्पस एंड सोइल बाइंडर। तो ये दोनों वर्ड जो है बेटा बहुत नॉर्मल वर्ड है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने भी प्लांट होते हैं बेटा, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट जो होते हैं किसी न किसी टाइप की आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको स्पेशली याद नहीं करना है कि टेरिडोफाइटा जो होते हैं मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। आपको पता ही होगा जो संजीवनी हनुमान जी लेकर के आए थे वो भी टेरिडोफाइटा में आते हैं। तो टेरिडोफाइटा से जो है मेडिसिन मिलती है, नॉट ओनली प्रोवाइडेड बाय टेरिडोफाइटा, है ना, इट इज ऑल्सो बाय द
जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म सबसे आपको मेडिसिन मिलेगी। इसके साथ साथ सोइल बाइंडर, तो डेफिनेटली जहां पर भी रूट होगा, ठीक है, क्या होगा, जहां पर भी रूट यदि प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वो सोइल को बाइंड करके रखते बोलते ना कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए या बहाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि ये जो रूट होती है वो सोइल के पार्टिकल को बाइंड करके रखती है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन करना चाहिए। तो ये भी कोई बहुत यूनिक वर्ड नहीं है ना। देखो किस तरीके से याद रखना, याद रखने का हमें पैटर्न पता होना चाहिए। बायोलॉजी में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हर कोई ये मानता है कि इजी सब्जेक्ट है ना, और डेफिनेटली इजी है, बट यार मार्क्स तो आना चाहिए ना। इजी चिल्लाने से काम थोड़ा चलेगा मेरे भाई, जब तक मार्क्स नहीं आएगा क्या मतलब है उस इजी होने का। तो हमें इजी करना है इस सब्जेक्ट को इन रिस्पेक्ट टू मार्क्स, मार्क्स आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रो एज ए ऑर्नामेंटल, ठीक है, इनको सजावट में अपन यूज करते हैं, ठीक है, तो इनको सजावट में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है पोजेस वास्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो अपन इवोल्यूशनरी लेवल पर देखा जाए तो टेरिडोफाइटा पहले प्लांट होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनके पास जो जाइलम एंड फ्लोएम, अब सीधी सी बात है कि देखो इनिशियल लेवल पर अभी भी जाइलम फ्लोएम आए हैं, है ना, तो बहुत बेसिक होंगे, बहुत इनके पास एडवांस जाइलम फ्लोएम नहीं होंगे, ठीक है। बेसिक का मतलब क्या, अब जैसे आप जानते हैं कि एडवांस जो जाइलम एंड फ्लोएम होता है, तो एडवांस जाइलम की बात करें तो उसके पास वेसल्स प्रेजेंट होती है, इसी तरीके से फ्लोएम की बात करें तो सिव एलिमेंट, कंपेनियन सेल वगैरह प्रेजेंट होती है। यहाँ ये जनरली क्या होंगे, ये इस टाइप के जो एलिमेंट होंगे जाइलम एंड फ्लोएम के वो जनरली एब्सेंट होंगे, ठीक है। अब ये छोड़ते हैं ये वाला पॉइंट, है ना। द टेरिडोफाइटा आर फाउंड कूल, ठीक है, कौन सी जगह मिलेगी, कूल, डैम, शेडी प्लेस। तो ये तो सिंपल सी बात है कि टेरिडोफाइटा जो है वो ऐसा प्लांट है जिनमें वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अभी भी जो है टेरिडोफाइटा, जैसे कि पीटी, टेरिडोफाइटा नॉट completely terrestrial, completely successful terrestrial plant, not a completely successful terrestrial plant है। क्यों? क्योंकि अभी भी इनको क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है ना। तो टेरिडोफाइटा जो है ब्रायोफाइटा के कंपैरिजन में तो थोड़े से एडवांस है, डेवलप है, बट नॉट ए कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। टेरिडोफाइटा को हम अभी भी कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि सीधी सी बात है कि इनको अभी भी फर्टिलाइजेशन के लिए, सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है ना। तो इसलिए ये तो इनको जनरली ग्रो करने के लिए कौन सा, कूल, डैम्प और शेडी प्लेस, मतलब कि एक तरीके से कहीं ना कहीं मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट चाहिए जिससे कि इजीली अपना ये सेक्सुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं। और यही रीजन है कि इसी वजह से टेरिडोफाइटा बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से वाइड स्प्रेड नहीं हुए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, सम में फ्लरिश, है ना, फ्लरिश इन सैंडी सॉइल कंडीशन, ठीक है। सैंडी सॉइल मतलब एक तरीके से रेतीली यदि जमीन है ना, तो वहां पर इनको एक तरीके से ग्रो करना आसान रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, यू मे रिकॉल द ब्रायोफाइटा द डोमिनेंट फेज जो होती है लाइफ साइकिल, वो क्या होती है, गेमेटोफिटिक होती है। ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी डेफिनेटली हैप्लॉइड होती है, गेमेटोफिटिक होती है, लेकिन टेरिडोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक की जो प्लांट बॉडी होगी, मेन बॉडी जो होगी, वो किस टाइप की होगी, डिप्लॉइड होगी, ठीक है, स्पोरोफिटिक होगी। तो ये एक नॉर्मल वर्ड है। हाउएवर टेरिडोफाइटा मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, जो अपन डिस्कस कर लिया। इनके पास सब कुछ ट्रू होता है, रूट भी ट्रू है, स्टेम भी ट्रू है एंड लीव्स भी ट्रू है ना। तो एक नॉर्मल बात है जो कि आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर दिस ऑर्गन या एक तरीके से रूट, स्टेम और लीफ जो ट्रू है, इनके पास वेल डिफरेंशिएट वास्कुलर टिश्यू। अब देखो इस वर्ड में आपको एग्जामिनर परेशान कर सकता है, या टेस्ट में जो टेस्ट लेंगे वो, है ना, यहाँ लिखा है वेल डिफरेंशिएट, ठीक है, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम आपको डिफरेंशिएट मिलेगा, बट यहाँ एक वर्ड ध्यान देना है, नॉट वेल, ठीक है, वेल डिफरेंशिएटेड बट नॉट वेल डेवलप है। वेल डेवलप वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म के पास जो होते हैं वो वेसल्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होती है, कुछ जिम्नोस्पर्म में ही वेसल्स प्रेजेंट होती है। इसलिए इस वर्ड को आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझना है।
यहाँ लिखा है वेल डिफरेंशिएट वास्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो वेल डिफरेंशिएट आप क्या करते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं वर्ड को, है ना, और इसको वेल डिफरेंशिएट की जगह क्या कर देते हैं, वेल डेवलप। और हम क्या करते हैं कि बहुत फ्लो में रहते हैं तो हम क्या मान लेते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, बट डेफिनेटली ये स्टेटमेंट गलत होगा यदि उन्होंने लिखा है वेल डेवलप वास्कुलर प्लांट। गलत है, क्या आना चाहिए, वेल डिफरेंशिएट। तो ठीक है, ये हमने मार्किंग के लिए आपको बताते जा रहे हो, है ना। लिव्स इन टेरिडोफाइटा स्मॉल, ठीक है। तो किसमें, एस फॉर स्मॉल, है ना, माइक्रोफाइलस बोलते हैं वर्ड यूज करेंगे अपन, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा जो होते हैं उसमें स्मॉल लीव्स भी आपको देखने को मिलेगी। तो एस फॉर स्मॉल, एस फॉर सिलेजिनला, क्या याद रखना है, एस फॉर स्मॉल, एस फॉर सिलेजिनला। तो सिलेजिनला जो होती है उसकी लीफ जो होगी स्मॉल रहेगी, वर्ड यूज करेंगे हम क्या, माइक्रोफाइलस। इसी तरीके से लार्ज भी हो सकती लीफ, जो कि जनरली हमने किस में देखने को मिलेगी, फर्न के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट समझ में आया, एस फॉर स्मॉल, एस फॉर सिलेजिनलम। एस से याद रखें, तो सिलेजिनला के पास जो लीफ है वो कौन सी होती है, स्मॉल होगी। तो फर्न के पास जो है वो मैक्रोफाइलस है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब इन्होंने जो स्टार्ट कर दिया है, ये जनरल इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है बहुत हद तक, क्या स्टार्ट हो जाता है, लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। टेरिडोफाइटा की क्या हो जाती है, लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अभी हम आपको एनसीईआरटी का हाईलाइट बता रहे हैं, एनसीईआरटी को 1 to 1 डिकोड कर रहे हैं। एक सेपरेट वीडियो टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा या प्लांट किंगडम का आपको मिलेगा, है ना। उसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट को बात करेंगे, उसमें एनसीईआरटी के 1 to 1 हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, प्लस उसके साथ साथ कुछ एक चीजें जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स को समझने के लिए आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना पड़ता तो वो भी जाएंगे। देखो क्या होता है कि, है ना, आंख बंद करके एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीधी सी बात है कि कुछ कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को समझने के लिए या आंसर को फिक्स करने के लिए, डिसाइड करने के लिए यदि थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ा तो नुकसान क्या है ना। हमें तो डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज चाहिए ना। देखो आपको ये ध्यान रखना है कि यह कंपटीशन है, कंपटीशन में हमें बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली आपको ध्यान रखना है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या क्या पढ़ रहा है, आपके कॉम्पिटिटर को कितना नॉलेज है, ठीक है। ये बहुत बार मैं स्टूडेंट को बोलता भी हूँ कि आप इजी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कंफर्ट जोन में हो, लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर है वो इजी नहीं पढ़ रहा है, वो टफ से टफ चीजें पढ़ने के लिए भी तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसे एनी हाउ कंडीशन जो है कॉलेज चाहिए, मेडिकल सीट चाहिए, ठीक है। तो हमारा भी ये टारगेट है कि आप कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आगे बढ़ करके जो है एनसीईआरटी को तो 1 to 1 पढ़ना ही है, प्लस उसके साथ साथ जो है कुछ एक एनसीईआरटी को पॉइंट को समझने के लिए यदि थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना पड़ता है, एनसीईआरटी की पेरीफेरी में जाना पड़ता है, तो डेफिनेटली जाइए, ठीक है। और उसमें हम आपकी हर तरीके से हेल्प मिलेगी। तो एक कॉन्सेप्ट टॉक करके जो हम सीरीज लेकर के आ रहे हैं, उसमें जो है एनसीईआरटी पूरी तरीके से प्लस कुछ स्लाइड थोड़ा सा एनसीईआरटी की पेरिफेरी में थोड़ा सा बाहर जाकर के हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको आंसर डिसाइड करने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी वीडियो से। यदि नहीं मिल रही है हेल्प या किसी तरह की कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह लोगों को ज्यादा शेयर करिए, उनको बोलिए थोड़ा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि उन्हें भी एक तरीके से हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो अब अपन आगे बात करते हैं स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरेंजिया दैट आर, मतलब कि एक तरीके से स्पोरोफाइट, देखो सिंपल सी बात है कि अब आपको बताते हैं, है ना। प्लांट है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा की लीफ जो होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पोरोफाइलस। क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइलस, ठीक है। टेरिडोफाइटा के पास 2 टाइप की लीफ होती है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव लीफ एंड ओनली फोटोसिंथेटिक लीफ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव लीफ जो होती है वो स्पोर प्रोड्यूस करती है, ठीक है, प्लस फोटोसिंथेसिस भी करेगी। एंड कुछ लीफ होती है जिनको ट्रोफोफाइलस बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। तो टेरिडोफाइटा के पास 2 टाइप की लीफ होती है। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो रिप्रोडक्टिव लीफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लीफ स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ होती है टेरिडोफाइटा की, उसको बोलते हैं अपन क्या, स्पोरोफाइलस। इस स्पोरोफाइलस के पास क्या आता है, स्पोरेंजिया। क्या होगा, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया जो होता है, स्पोरेंजिया जो होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोरेंजिया जो है स्पोर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करेगा मेरे भाई लोग, स्पोर प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कि स्पोरोफाइट जो होता है वो बियर करते हैं स्पोरेंजिया, और ये स्पोरेंजिया किसके पास है, स्पोरोफाइलस के पास। तो सीक्वेंस आपको बता दी, टेरिडोफाइटा मेन प्लांट है, उसकी पत्ती जो होती है उसका नाम होता है स्पोरोफाइलस, और स्पोरोफाइलस के पास स्पोरेंजिया है, और उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, और क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, ठीक है। तो ये आगे, अब आगे इन सम केसेस स्पोरोफाइलस, इन सम केसेस जो होता है स्पोरोफाइलस जो होती है, ठीक है, सम केसेस में स्पोरोफाइलस जो होगा,
ठीक है। स्पोरोफाइलस में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्ट्रोबिलाई या फिर कॉन। ये देखने को मिलता है जनरली सिलेजिल्ला और इक्विजिटम में, ठीक है। इसमें मिलेगा सिलेजिल्ला और इक्विजिटम। 4 क्लासेस होती है टेरिडोफाइटा में। कितनी क्लासेस होती है? 4 क्लासेस। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ठीक है। तो लाइकोप्सिडा और स्पिनोप्सिडा जो होता है उसके अंदर हमें स्ट्रोबिलियल कोन देखने को मिलता है। आप यहाँ देखेंगे तो सिलेजिल्ला का सॉरी इक्विजिटम का इन्होंने डायग्राम बना रखा है, उसके अंदर भी आपको ये सारे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये इक्विजिटम का एग्जाम्पल है, ठीक है। किसका? एक्टिविटीज का एग्जांपल है जिसमें स्ट्रोबिलाई आपको देखने को मिल रही है। तो स्ट्रोबिली एंड कोन, कुछ जो टेरिडोफाइटा होते हैं उनमें कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं अपन स्ट्रोबिली एंड कोन। ये जनरली मिलेगा किसमें? सिलेजिल्ला एंड इक्विजिटम में, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, स्पोरोफाइलस जो होती है उसके पास स्पोरेंजिया होते हैं और रिडक्शन डिवीजन के थ्रू स्पोर बनेंगे। लेकिन कुछ एक प्लांट होते हैं, कुछ एक ग्रुप होते हैं, जेनरा होते हैं जिनमें कि स्पोरोफाइलस के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देगा जिसको अपन बोलेंगे क्या? स्ट्रोबिली या कोन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेक्स ऑर्गन है। सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होंगे कि मल्टीसेलुलर होंगे? आपको बताया था कि याद करने की जरूरत नहीं कि यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। एल्गी के बाद जितने भी ग्रुप आएंगे, चाहे वो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, सभी ग्रुप में या एंजियोस्पर्म में सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे? मल्टीसेलुलर, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो स्पोरोफाइलस जो है वो क्या होगा, है ना, कुछ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको बोलेंगे स्ट्रोबिलिया कोन, जो कि आपको बहुत फ्रिक्वेंटली जो है जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा। टेरिडोफाइटा में कुछ एक ग्रुप में देखने को मिलेगा और ऑलमोस्ट सभी जिम्नोस्पर्म में ये देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट, कुछ एक एक्सेप्शन है वो बता दी जाएंगे आपको, ठीक है। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, ठीक है। तो देखो वापस से मैं आपको थोड़ा सा इसकी लाइफ साइकिल एक बार और रिकॉल करवा देता तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो हमारा टारगेट ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को प्रॉपर देखना। देखो टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा इसको ही अपन बोल देंगे स्पोरोफाइट। क्या बोल देंगे? स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट के पास क्या है? स्पोरोफाइलस है। क्या है? स्पोरोफाइलस है। स्पोरोफाइलस के पास क्या है? स्पोरेंजिया। क्या है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के पास क्या है? स्पोर मदर सेल, ठीक है। स्पोर क्या है? मदर सेल है। स्पोर मदर सेल जो होती है उसके पास क्या होंगे? वो क्या बनाएगी? ठीक है। अब टेरिडोफाइटा उसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी? स्पोरोफिटिक है, तो डेफिनेटली यहां पर प्लोइडी की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। प्लोइडी क्या रहेगी? 2n, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी की प्लोइडी क्या होगी? 2n। इसी तरीके से इसकी लीफ की प्लोइडी भी क्या होगी? डेफिनेटली 2n होगी। स्पोरेंजिया की यहाँ कर प्लोइडी भी डेफिनेटली 2n रहेगी। इसी तरीके से स्पोर मदर सेल ऑलवेज डिप्लॉइड, मदर सेल ऑलवेज डिप्लॉइड, ठीक है। ये प्लांट में कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, इसकी भी आपको एक लिस्ट बना करके देंगे। मदर सेल ऑलवेज डिप्लॉइड, ठीक है। और यहाँ पर डिवीजन जो होगा कौन सा होगा? रिडक्शन डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? रिडक्शन डिवीजन होगा और स्पोर बनेंगे। स्पोर ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है मेरे भाई लोग। स्पोर क्या है? हमेशा हैप्लॉइड रहेंगे, है ना। स्पोर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो आपको समझ में आया होगा कि स्पोर जो है वो क्या प्लॉइडी होगी। अब स्पोर बनेंगे। स्पोर जो होते हैं बेटा, अब ये क्या होंगे? जर्मिनेट होंगे। स्पोर क्या होंगे? जर्मिनेट होंगे। स्पोर जर्मिनेट होकर के, ठीक है, स्पोर जर्मिनेट होकर के एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम होगा, है ना, स्पोर जर्मिनेट होकर के क्या बनाएंगे? गेमेटोफाइट। क्या बनाएंगे? स्पोर जर्मिनेट होकर के गेमेटोफाइट बनाएंगे। इस गेमेटोफाइट का एक नाम होगा जिसका नाम होगा प्रोथेलस। क्या नाम होगा? प्रोथेलस, ठीक है। तो स्पोर आपने देखा होगा लाइफ साइकिल समझ में आ रहा होगी। टेरिडोफाइटा की लीफ जो होती है, स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ जो होती है उसको स्पोरोफाइलस बोलते हैं। स्पोरोफाइलस जो होता है उसके अंदर स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होती है। स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा या मियोसिस होगा और क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम है स्पोर, ठीक है। अब स्पोर जो होते हैं ये मेन प्लांट बॉडी से डिटेच होकर के सॉइल में जाएंगे। कहां पर जाएंगे? सॉइल में, ठीक है। कहां पर? इन सॉइल, ठीक है। सॉइल में क्या होगा? इनका जर्मिनेशन होगा। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में स्पोर का जर्मिनेशन कैसा होता है? तो एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन कहां पर होगा? इन सॉइल। जबकि हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो यहां पर जो जर्मिनेशन होता है वो एक तरीके से एंडोस्पोरिक होता है, ठीक है। अब एंडोस्पोरिक किस तरीके से होगा? तो आपने देखा होगा, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं या थोड़ा सा आगे की बात पहले बता देता हूं कि मेल जो एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो वहां पर जो है मेल गेमेटोफाइट या फिर एक तरीके से स्पोर जो होता है जिसका नाम है मेगास्पोर,
ठीक है, सॉरी माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से बनता है मेल गेमेटोफाइट जिसका नाम होता है पोलवेल। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, वहां पर मेल गेमेटोफाइट बनेगा। मेल गेमेटोफाइट का नाम क्या होता है, पोलवेल। और पोलवेल आपने देखा होगा कि जब स्टिग्मा पर जाता है तो वहां पर वो जर्मिनेट होकर के क्या बनाता है, पोलन ट्यूब बनाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये डेवलपमेंट सारी प्रोसेस कहां पर हो रही है, ओवरऑल प्लांट के ऊपर ही हो रही है। ठीक है, वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर जाता है, लेकिन प्रोसेस तो प्लांट पर हो रही है। इसी तरीके से हम ब्रायोफाइट टेरिडोफाइटा की बात करेंगे तो ये जो यहाँ पर स्पोर होते हैं वो मेन प्लांट बॉडी से डिटेच होकर के सोइल में जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, तो इनका जर्मिनेशन कैसा होगा, एक्सोस्पोरिक। तो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में स्पोर का जर्मिनेशन कैसा होगा, एक्सोस्पोरिक होगा। एंड जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में जो स्पोर होंगे उनका जर्मिनेशन कैसा होगा, एंडोस्पोरिक होगा। ठीक है, तो सोइल के अंदर जर्मिनेट होते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी स्पोर जर्मिनेट होगा, जब भी स्पोर जनरेट होगा डेफिनेटली, जब भी स्पोर जनरेट होगा डेफिनेटली वो क्या बनाएगा, गेमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, जब भी स्पोर जनरेट होगा तो क्या बनाएगा, गेमेटोफाइट बनाएगा। गेमेटोफाइट बना करके, है ना। अब टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा की जब हम बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर गेमेटोफाइट का नाम क्या होगा, तो उस पर्टिकुलर गेमेटोफाइट का नाम होता है प्रोथेलस। ठीक है, क्या नाम होगा, प्रोथेलस। अब यहां पर थोड़ी स्पेस है तो मैं प्रोथेलस की प्रॉपर्टी लिख देता हूं, प्रोथेलस। ठीक है, अब इस प्रोथेलस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोथेलस जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, तो प्रोथेलस की प्रॉपर्टी देख लीजिए आप लोग, है ना। क्या क्या होता है, देखिए सबसे सिंपल सी बात है कि ये गेमेटोफाइट होता है और कैसा होता है, ग्रीन होता है। कैसा होता है, ग्रीन। अब ग्रीन है तो डेफिनेटली इसके पास पिगमेंट होंगे, मतलब कि कैसा होगा, पीटीएस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस शो करेगा। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। अब अपना खाना खुद बना सकता है। ठीक है, अपना खाना जो है ये खुद बना सकता है। प्रोथेलस जो है वो ग्रीन है, अपना खाना खुद बना सकता है, मतलब सीधी सी बात फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कर लेगा तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट या फिर एक तरीके से फ्री लिविंग होगा। ठीक है, कैसा होगा, फ्री लिविंग। मतलब ये प्रॉपर्टी को याद नहीं करना, आप समझिए कि क्या होगा। सीधी सी बात है, वैसे ही ये मेन प्लांट बॉडी से डिटेच हो चुका है ना। तो सोइल के अंदर जर्मिनेट हुआ, अब सोइल में जर्मिनेट हो रहा है, अब इसके पास डेफिनेटली इंडिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो इसके पास प्रॉपर्टी होती है कि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब ग्रीन है, ग्रीन है तो सीधी सी बात है फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो अपनी जिंदगी खुद जी लेगा। ठीक है, क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, फ्री लिविंग होगा। इसके साथ साथ जो होगा ये एक तरीके से कैसा होगा, है ना, इनकॉन्स्पिशियस, इनकॉन्स्पिशियस होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, कैसा होगा, इनकॉन्स्पिशियस होगा और उसके साथ साथ कैसा होगा, स्मॉल होगा। प्लस इसके साथ साथ जो होगा डेफिनेटली मल्टीसेलुलर होगा। क्या होगा, मल्टीसेलुलर होगा। उसके साथ साथ क्या है, ये डेफिनेटली मल्टीसेलुलर। ये प्रॉपर्टी मतलब आपको याद रखना, पूछा जाता है और एग्जैक्ट आप देखो, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन पढ़ने और आंसर देने में मुश्किल से 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 20 सेकंड में मैक्सिमम बता रहा हूँ। ठीक है, इतना स्पीड, इतना एक्यूरेसी होना चाहिए कि बस जैसे ही आंसर पढ़ा है और हमने आंसर जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। या आप बोलते हो ना सिली मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक होती नहीं है। या आप डिफेंसिव खेलते हो मेरे भाई लोग, सिली मिस्टेक कतई नहीं होगी। यदि आपको आता है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन सही होगा। और सिली मिस्टेक जो होती है 10-20 क्वेश्चन की नहीं होती है, एक आध दो क्वेश्चन, ओवरऑल 200 क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन की सिली मिस्टेक हो सकती है। अब आप 10-10, 15-15 सिली मिस्टेक करके आते हो और बोलते हो कि सर आप क्वेश्चन गलत करके आते हो और हमें बोलते हो सर सिली मिस्टेक हो गई थी। भाई वो सिली मिस्टेक नहीं है, वो तो मूर्खता है कि हमने उसको ठीक ठाक तरीके से पढ़ा नहीं था। तो मेरे भाई लोग आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए, क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है करिए। और उसके साथ साथ जो है जितने ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से तैयारी होता है। एक वीडियो हम ये डाल देंगे कि एक्चुअली आपको तैयारी कैसे करना चाहिए, 3 महीने में किस तरीके से तैयारी करें। ठीक है, 3 महीने की तैयारी करके भी अभी इतना टाइम है कि आप लगभग 650 समथिंग मार्क्स ला सकते हो। वैसे तो तुमने सब वीडियो देख लिया होंगे यूट्यूब पे, ये काम चल रहा होगा तुम्हारा कि जो है ना, कैसे 3 महीने में तैयारी करें, फिर उसके बाद देखोगे 2 महीने में कैसे तैयारी करें, 15 दिन में कैसे तैयारी करें, 20 दिन में। तो ये तो काम चलता रहेगा तुम्हारा, लेकिन एक्चुअली किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो एक वीडियो उसके लिए डाल देंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो प्रोथेलस जो होता है ना, वो क्या है, गेमेटोफाइट है, किसका, टेरिडोफाइटा का, जो कि ग्रीन होता है, जो कि सीधी सी बात फोटोसिंथेसिस करेगा, इंडिपेंडेंटली जिंदगी जिएगा अपनी। उसके साथ साथ इनकॉन्स्पिशियस होगा, स्मॉल, मतलब कि बहुत क्लियर कट आपको दिखाई नहीं देगा, नेकेड आई से उसको देखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, और ये एक तरीके से क्या होगा बेटा, मल्टीसेलुलर होगा। प्लस इसके साथ साथ, ठीक है, प्लस इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मेजॉरिटी वाइज स्टूडेंट गलत करते हैं,
ठीक है, कि ये कैसा होगा, नॉन वेस्कुलर। कैसा होगा, नॉन वेस्कुलर। किस टाइप का होगा ये, नॉन वेस्कुलर होगा। ये यहाँ पर क्योंकि ये क्वेश्चन पूछाता है कि टेरिडोफाइटा के जो गेमेटोफाइट होते हैं उसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते, तो नहीं होते। ठीक है, टेरिडोफाइटा, क्योंकि जैसे ही टेरिडोफाइटा ध्यान में आता है तो सबको पता है कि क्या है उसके अंदर जो है वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। बट मेरे भाई लोग टेरिडोफाइटा के स्पोरोफाइट में, टेरिडोफाइटा के स्पोरोफाइट में मेरे भाई जो है जाइलम फ्लोएम मिलेंगे, उसके गेमेटोफाइट में जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेंगे। अब एक और मैं सेंटेंस लिख देता हूं जिससे कि आपको और मजा आएगा। ठीक है, और मजा आएगा का मतलब क्या है, गेमेटोफाइट, ठीक है, क्या लिखा है, गेमेटोफाइट ऑलवेज नॉन वास्कुलर। ठीक है, गेमेटोफाइट ऑलवेज नॉन वास्कुलर। अब वो गेमेटोफाइट किसका हो, चाहे वो ब्रायोफाइटा का हो, ठीक है, गेमेटोफाइट किसका हो, ब्रायोफाइटा का हो, या फिर एक तरीके से टेरिडोफाइटा का हो, या फिर एक तरीके से जिम्नोस्पर्म का हो, या फिर एक तरीके से एंजियोस्पर्म का हो। आपने कभी पढ़ा है कि पोलन के अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं? या फिर एक तरीके से जो हम बात करें फीमेल गेमेटोफाइट, इसका नाम होता है एम्ब्रियोसेक, तो आपने कभी सुना होगा एम्ब्रियोसेक के अंदर जो होता है जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ये सब क्या फीमेल गेमेटोफाइट होता है। तो इसीलिए बेटा याद रखना, गेमेटोफाइट ऑलवेज नॉन वास्कुलर, ऑलवेज एट ऑल। ठीक है, गेमेटोफाइट ऑलवेज नॉन वास्कुलर। तो आपको एग्जामिनर ये उलझाएगा कि इन प्रोथेलस वास्कुलर बंडल या फिर एक तरीके से जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, आपको क्या आंसर देना, ना बिल्कुल कतई नहीं प्रेजेंट होते। क्या बोल के आना है, गेमेटोफाइट ऑलवेज नॉन वास्कुलर, ऑलवेज नॉन वास्कुलर। मतलब मैं चाहता हूं कि आप इंस्टेंट आंसर दे, चुटकियों में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो गेमेटोफाइट ऑलवेज नॉन वास्कुलर। तो यहां देख लिया अपन ने, प्रोथेलस जो होता है ग्रीन होगा, प्रोथेलस होगा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, फ्री लिविंग होगा, उसके साथ साथ इनकॉन्स्पिशियस होगा, बहुत छोटा होता है, और मल्टीसेलुलर। एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट याद ऐड करना है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, थैलोइड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, थैलोइड होता है। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे थोड़े थोड़े। तो अपन वापस से जो है लाइफ साइकिल को पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल पढ़ चुके हैं, अब आगे। ठीक है, द स्पोर जनरेट टू गिव राइज इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गेमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथेलस। क्या प्रोथेलस, अब यहाँ पर ये वर्ड लिखा है मोस्टली फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये क्यों लिखा है मैं बता दूंगा। मेजॉरिटी वाइज के पास बेटा क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन कुछ एक में जो है फोटोसिंथेटिक नहीं होगा। तो अभी आगे बढ़िए, बढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करेंगे, एनसीईआरटी के वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि खाली आकर के एनसीईआरटी पढ़ देंगे और टाइम पास हो जाएगा, नहीं, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर मोस्टली क्यों लिखा है मैं बताऊंगा आगे। चलिए, तो ये यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हुआ होंगे। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, ये इन्होंने डायग्राम बना के दे रखे हैं, तो डायग्राम भी बना देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है ना। तो सबसे पहले ये तो सिलेजिल्ला है, ठीक है, ये इक्विसिटम है ही सही। यहाँ पर ये अपने को फॉर्म में दिख रहा है, और ये साल्विनिया है। ठीक है, साल्विनिया। एक तो ये क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछते हैं कि साल्विनिया सर आता किस क्लास में, सिलोस्टिडा में आता है, लाइकोप्सिडा आता है, स्पेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, क्योंकि तीनों एग्जांपल के बारे में दे रखा है, लेकिन इस पे साल्विनिया के बारे में नहीं दे रखा है किस क्लास में आता है। तो ये जनरली सबसे लास्ट में जो टेरोप्सिडा दे रखा है उसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये भी अभी बता देंगे, मत परेशान होना। अब देखो, इन डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्राम होता है ये होता है। ठीक है, क्या है, इक्विसिटम। इक्विसिटम का दूसरा नाम क्या है, घोड़े की पूंछ, हॉर्सटेल। ठीक है क्या नाम है, हॉर्सटेल, है ना, क्योंकि देखिए इस तरीके से आपको बहुत बड़ी बात नहीं है ना। घोड़े की पूंछ से इसकी सिमिलरिटी क्या है कि इसको उल्टा कर दीजिए तो आपको ये लगेगा हाँ वाकई घोड़े की पूंछ है। ठीक है, अब स्ट्रोबली तो आपको दिख रहा होगा, नोड एंड इंटरनोड ये भी याद रखना है, प्लस यहाँ पर ये ध्यान रखना है राइजोम। क्या है, राइजोम। क्या दे रखा है इन्होंने, राइजोम। ठीक है, क्या लिखा है मेरे भाई, राइजोम। नॉट, यहां लिख देता हूं मैं, नॉट राइजोइड्स। राइजोइड्स नहीं है, राइजोइड्स क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। राइजोइड्स क्या है मेरे भाई, रूट लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन ब्रायोफाइटा। हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा, तो ये क्या है, राइजोम। अब राइजोम क्या होता है, राइजोम क्या होता है, तो मेरे भाई लोग लो राइजोम लिख लेते हैं। राइजोम जो होता है मेरे भाई वो होता है अंडरग्राउंड स्टेम। क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, जो कि ग्रो
मतलब कि राइजोम के और एग्जांपल यदि मैं आपको ये तो अपन टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म क्रिस्पर्म की बात करें तो जिंजर, ठीक है, जिंजर जो होगा, टर्मरिक, जमीकंद, कोलोकेशिया वगैरह, ये सब के सब किसके एग्जांपल है, ठीक है, किसके एग्जांपल है, राइजोम के, जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। आलू मत मान लेना, आलू जो है वो जो है ट्यूबर का एग्जांपल है, वो राइजोम का नहीं है। राइजोम किसको मानते हैं, ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करे, ठीक है, नॉट ओनली अंडरग्राउंड स्टेम, क्योंकि अंडरग्राउंड स्टेम तो पोटैटो भी होता है, बट वो राइजोम नहीं है। राइजोम किसको मानेंगे, जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करे। तो यहाँ पर वो बेटा बहुत बार क्या लिख देते हैं, राइजोइड्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं यहाँ पर, राइजोइड्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इक्विस्टिटम के पास क्या होता है, राइजोम होता है, ना कि राइजोइड्स होता है। तो हर एक पॉइंट को हम आपको जो है एक तरीके से क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से इसको देखते रहना, ठीक है। आगे बढ़े, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं, ये बाकी डायग्राम आपने सभी देख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन गेमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेस। तो सीधी सी बात है यार, किसी को आग की जरूरत थोड़ी ना होती है, आग से तो कोई भी खेल सकता है इंसान के अलावा, वो तो सिर्फ प्लांट तो है ना, वो शांति रहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली उनको कूल डैम और शेडी प्लेस चाहिए ग्रो के लिए, गेमेटोफाइट के लिए। तो जनरली प्लांट को तो वही चाहिए, मेजोरिटी वाइज ऑर्गेनिज्म को तो एक अच्छी जगह ही चाहिए ना, जहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, है ना, बिकॉज ऑफ this specific restriction requirement and need for the water for fertilization, living pteridophyta is limited, restricted for narrow geographical region। तो सीधी सी बात है मेरे भाई लोग कि अब यहाँ पर क्या होता है कि इनको एक तरीके से ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वाटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हर समय जो है इनको पानी चाहिए। तो इसलिए इनका जो है बहुत ज्यादा एक तरीके से स्प्रेड नहीं हो पाए। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाए, उसके रीजन ये है कि इनको क्या है, इनको ग्रो करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज्यादा होगी बेटा, तो सीधी सी बात है कि ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे, अब द गेमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको बोलते हैं अपन एंथ्रीडिया एनार्किगोनिया। तो सीधी सी बातें तो होंगे, जब भी क्या होगा कि गेमेटोफाइट जो जर्मिनेट होता है, गेमेटोफाइट जो होगा तो उसके पास रिस्पेक्टिवली मेल एंड फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन होंगे, वो सेम इंडिविजुअल के पास भी हो सकते हैं, डिफरेंट के पास भी हो सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। वाटर रिक्वायर फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स एंड एंथ्रोजोइड्स के लिए कहां पर जाते हैं, आर्किगोनिया। तो सीधी सी बात है बेटा कि गेमेटोफाइट जो होंगे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, तो एंथ्रीडिया जो होगा बेटा वो एंथ्रोजोइड्स बनाएगा, जिसका नाम होता है मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। वो मोटाइल होता है और मल्टीफ्लेजेलेट होता है। हमने ब्रायोफाइटा में क्या पढ़ रखा है कि जो गेमेट होता है या एक तरीके से एंथ्रोजोइड्स होता है, कैसा होता है, बाइफ्लेजेलेट होता है। टेरिडोफाइटा में जो एंथ्रोजोइड्स होता है वो जनरली कैसा होता है, मल्टीफ्लेजेलेट होता है। कैसा होगा, मल्टीफ्लेजेलेट, और डेफिनेटली मोटाइल होगा। वाटर के थ्रू जो होगा वो आर्किगोनिया के पास पहुंच जाएगा। फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनिया, फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, डेफिनेटली जाइगोट बनता है। जाइगोट सीधी बात है मल्टीसेलर स्पोरोफाइट और डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइटा। सीधी बात है कि जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। और स्पोरोफाइट ही तो टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी है। तो ये बहुत नॉर्मल वर्ड है जो कि आपको याद होगा। चलिए अब आगे, मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान से रखना। मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर ऑफ सिमिलर काइंड, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइटा में क्या आते हैं, ऑल द स्पोर जो होते हैं वो सिमिलर काइंड, जिसको बोलते हैं अपन क्या, होमोस्पोरस। क्या बोलेंगे, होमोस्पोरस, है ना। तो मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइटा, पूरा ब्रायोफाइटा होमोस्पोरस है, पूरा ब्रायोफाइटा होमोस्पोरस है। टेरिडोफाइटा के मैक्सिमम मेंबर जो है वो क्या है, होमोस्पोरस है। मतलब कि उसमें स्पोर को हम देख करके डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मेल स्पोर होगा या फीमेल स्पोर होगा, या माइक्रोस्पोर होगा या मेगा स्पोर होगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन तो हर जगह होता है ना, क्योंकि देखो एक्सेप्शन क्यों होंगे, सीधी सी बात है, एक्सेप्शन नहीं होंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। हिस्ट्री तो वही लोग क्रिएट करते हैं ना जो कि ट्रेंड से हट करके कुछ काम करते हैं, कुछ तूफानी काम करते हैं, जिनको अपन जिन लोगों को सबसे ज्यादा डिस्कार्ड करते हैं, तो जिंदगी में तूफानी काम तो वही करते हैं, है ना, झंडे तो वही गाड़ते हैं ना, जिनकी बहुत ज्यादा इमेज बनी हुई होती है, वो लोग थोड़ा ना कर पाते हैं। क्योंकि तो इसीलिए बेटा क्या होता है, इवोल्यूशन तो तभी होगा ना जब आप हिस्ट्री क्रिएट करोगे। हिस्ट्री क्रिएट कब होगा, जब आपको मना कर दिया कि ये काम हो ही नहीं सकता, वही करेंगे। जैसे कि आपने जब डॉक्टर बनने का सपना देखा था और आपने 4 लोगों को, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताया था, तो नहीं बोला ये डॉक्टर बन के दिखाएंगे हम लोग, यही बचा था जिंदगी में। लेकिन जिस दिन डॉक्टर बनेंगे या आप बोलोगे कि आप हमारा नीट में सिलेक्शन हो गया, तो वही बनेंगे। अरे हमें तो पूरा यकीन था कि तुम सिलेक्ट हो गए, तुम बने डॉक्टर बनने के लिए, है ना, पूरा 180 डिग्री एंगल से वो पलट जाएंगे और तुम बोलोगे कि लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपने को, तो हिस्ट्री क्रिएट करना है आप लोगों को डॉक्टर बन करके। चलिए, तो मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट जो होते हैं वो होमोस्पोरिक कंडीशन में होते हैं, लेकिन जो होते हैं जनरल लाइक सिलेजिला और साल्विनिया,
क्या है, सिलिंडर साल्विनिया। ठीक है, इन्होंने दो दे रखे, दो मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना पढ़ने का, तो क्या होना चाहिए, मास, MASS। ठीक है, क्या है, मास। ठीक है, साउथ की फिल्म देखी होगी आपने नागार्जुन की, है ना, उसमें मास नाम होता है, तो उस तरीके से मास, MASS। ठीक है, M से क्या जाएगा, मार्सिलिया, मार्सिलिया, एजोला, क्या है, एजोलेला, और एक तरीके से सिलेजिल्ला तो इन्होंने, और एक तरीके से साल्विनिया जो है पूरा दे रखा। तो 4 ऐसे जेनरा होते हैं जिनके पास हेट्रोस्पोरिक कंडीशन होती है। 2 तो एनसाइड दे रखे, तो मैंने अपनी तरफ से बता दिए। ठीक, याद रखना बेटा, क्या है, मास, MASS, मार्सिलिया, एजोला, सिलेजिल्ला, साल्विनिया। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं 2 काइंड ऑफ स्पोर। एक बड़ा होता है जिसको मैक्रो बोलते हैं, लार्ज होगा, ठीक है, और दूसरा छोटा होता है जिसको बोलते हैं अपन माइक्रो स्पोर। ठीक है, तो मेगा स्पोर एंड माइक्रो स्पोर या मैक्रोस्पोर, मेगा का 2 वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, हेट्रोस्पोर, मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर जनरेट गिव राइज टू मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा मैं अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के लिए, तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और आपके लिए आसान कर देते हैं। तो टेरिडोफाइटा, है ना, ध्यान से सुनना, तो यहाँ से पूरे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। टेरिडोफाइटा के पास 2 ग्रुप होंगे। कैसे, एक होंगे होमोस्पर्स। ठीक है, थोड़ा धीरे इसलिए पढ़ा रहा है बेटा क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, तो प्लांट एकदम पहले नहीं किसी को पढ़ता है ना, तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्लांट एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। ठीक है, होमोस्पोरस जो कंडीशन होती है मेरे भाई लोग, वो मैक्सिमम टेरिडोफाइटा में होती है। ठीक है, हेट्रोस्पोरिक कंडीशन किसमें होगी, मास। ठीक है, मार्सिलिया, एजोला, सिलेजिल्ला और साल्विनिया। ठीक है, क्या है, सिलेजिल्ला, साल्विनिया। मैं ज्यादा बहुत अच्छा है ना सुंदर सुंदर लिखने के मूड में इसलिए नहीं हूं बेटा, क्योंकि क्या होता है कि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो ध्यान से सुनिए और फिर लिख लेना आप लोग अपने नोट्स में। ठीक है, तो मार्सिलिया, एजोला, सिलेजिल्ला और साल्विनिया, ये 4 ग्रुप होते हैं जिनमें हेट्रोस्पोरिक कंडीशन होती है। ठीक है, अब होमोस्पोरिक कंडीशन जब होती है मेरे भाई लोग, तो यहां पर, ठीक है, स्पोर जो होता है जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, गेमेटोफाइट। ठीक है, और वो गेमेटोफाइट का नाम होगा, कैसा होगा, फ्री लिविंग होगा। ठीक है, जिसका नाम होगा क्या, प्रोथेलस। क्या नाम होगा मेरे भाई, प्रोथेलस होगा। ठीक है, क्या नाम होगा, प्रोथेलस, है ना, ये प्रोथेलस। ठीक है, तो होमोस्पोरस मैक्सिमम टेरिडोफाइट होते हैं। ठीक है, स्पोर जर्मिनेट होंगे और क्या बनाएंगे, गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है और प्रोथेलस बनते हैं। ठीक है, कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे होते हैं जो कि हेट्रोस्पोरिक कंडीशन में होते हैं, मार्सिलिया, एजोला, सिलेजिल्ला, साल्विनिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होंगे भाई लोग, यहाँ पर जो कंडीशन है वो ध्यान से देखना है आप लोगों को और मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर वही स्पोर जो बनेंगे वो 2 होंगे। ठीक है, क्या कंडीशन होगी मेरे भाई, हेट्रोस्पोरिक कंडीशन में क्या होगा बेटा, एक लार्ज होगा और एक स्मॉल होगा। ठीक है, लार्ज होगा बेटा उसको मेगा स्पोर बनेंगे और स्मॉल जो होगा उसको माइक्रो स्पोर बनेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर एंड माइक्रो स्पोर। अब जो मेगा स्पोर होता है बेटा वो बनाएगा आर्किगोनिया, क्या बनाएगा, आर्किगोनिया, और स्मॉल जो होगा वो बनाएगा एंथेरिया। ठीक है, ये तो एक जनरल बात है जो कि आपको पता है। आगे जो मेन मुद्दा जो आपको याद रखना है बेटा कि इन हेट्रोस्पोरिक कंडीशन, ठीक है, इन हेट्रोस्पोरिक कंडीशन बेटा, ठीक है, स्पोर नॉट फ्री लिविंग। ठीक है, स्पोर जो होंगे बेटा फ्री लिविंग नहीं होंगे। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा में स्पोर या गेमेटोफाइट फ्री लिविंग है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्पोर से क्या बनता है, गेमेटोफाइट बनता है। स्पोर या फिर एक तरीके से क्या है,
गेमेटोफाइट, ठीक है। तो स्पोर या गेमेटोफाइट बेटा फ्री लिविंग है या नहीं है, डिपेंड करता है कि स्पोर किस टाइप से है। यदि वो होमोस्पोरिक कंडीशन में है तो बेटा क्या होगा, स्पोर या गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होगा, इंडिपेंडेंट होगा, और उसका नाम क्या देंगे हम, प्रोथेरस, ठीक है। यदि हमने देखा है बेटा, यदि हम देखेंगे कि स्पोरोफाइट जो है, सॉरी हेट्रोस्पोरिक कंडीशन है, तो स्पोर जो होंगे बेटा वो मेन प्लांट बॉडी पर ही अटैच रहेंगे, वही जर्मिनेट होंगे, और जो स्पोर या फिर एक तरीके से गेमेटोफाइट जो होगा वो नॉट ए फ्री लिविंग होंगे। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ अभी इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। और फिर इसको हम जो है नॉट कॉल्ड प्रोथेलस भी नहीं बोल सकते। प्रोथेलस तभी वर्ड यूज करते हैं हम जब क्या है, इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट हो, ठीक है। टेरिडोफाइट यदि गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है तभी हम उसको प्रोथेलस बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा वर्ड याद रखना मेरे भाई लोग, जब भी हेट्रोस्पोरिक कंडीशन हो एट ऑल, ठीक है, जब भी हेट्रोस्पोरिक कंडीशन हो, गेमेटोफाइट ऑलवेज डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट या अटैच विथ मेन प्लांट बॉडी। जब भी हेट्रोस्पोरिक कंडीशन हो, टेरिडोफाइटा में 4 जेनरा है जिसमें हेट्रोस्पोरिक कंडीशन है, मार्सिलिया, एजोला, सिलिंजियम, साल्विनिया। इसके बाद जिम्नोस्पर्म पूरी तरीके से हेट्रोस्पर्स, पूरी तरीके से ऑल। इसी तरीके से एंजियोस्पर्म जो होता है पूरी तरीके से हेट्रोस्पर्स, कंप्लीटली हेट्रोस्पर्स। तो जब भी हेट्रोस्पोरिक कंडीशन होगी उसमें जो है गेमेटोफाइट जो होगा वो मेन प्लांट बॉडी से अटैच होगा, या फिर एक तरीके से स्पोर जो होगा वो मेन प्लांट बॉडी जो है, जो उसकी स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है उससे अटैच होगा, वहीं पर वो क्या करेगा, जर्मिनेट होगा, वहीं से नरिशमेंट लेगा इन ऑल हेट्रोस्पोरिक कंडीशन, ठीक है। ये एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो कि हम आपको अब एक तरीके से समझा देते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, जनरल लाइक सिलिंजियम, साल्विनिया और इसी तरीके से मार्सिलिया, एजोला जो होते हैं हेट्रोस्पर्स होते हैं, 2 तरीके से, मेगास्पर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर के मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट बनाई रेस्पेक्टिवली। द फीमेल गेमेटोफाइट इन दिस प्लांट रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द फीमेल गेमेटोफाइट जो होगा, द फीमेल गेमेटोफाइट इन दिस प्लांट रिटेन, द फीमेल गेमेटोफाइट इन दिस प्लांट रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने फीमेल का मेंशन कर रखा है, लेकिन ये बेटा मेरे भाई लोग आप ये ध्यान देना कि जो मेल गेमेटोफाइट, सॉरी मेल जो स्पोर होगा या फिर एक तरीके से माइक्रोस्पोर होगा वो भी मेन प्लांट बॉडी पर ही एक तरीके से डेवलप होगा पूरी तरीके से, और पूरा फुल मैच्योर होने के बाद ही वो एक तरीके से एक प्लांट बॉडी से दूसरी प्लांट बॉडी के पास शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इन हेट्रोस्पोरिक कंडीशन में जब मेल गेमेटोफाइट की बात करें या फीमेल गेमेटोफाइट की बात करते हैं, ये दोनों ही क्या होंगे, मेन प्लांट बॉडी से अटैच रहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फीमेल गेमेटोफाइट इन दिस प्लांट रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, है ना। तो जब भी हेट्रोस्पोरिक कंडीशन होगी सीधी सी बात है गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी से अटैच होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रहा तो डेफिनेटली आप बेटा मुझे मैसेज करना या फिर एक तरीके से कमेंट करना और क्वेश्चन जरूर लगाना, ठीक है। किसी भी टीचर ने आपको ठीक तरीके से पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया उसका असेसमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्वेश्चन लगाइए। यदि क्वेश्चन लग रहा है पर्टिकुलर टीचर के पढ़ाने से तो बेस्ट पढ़ाया है उन्होंने, ठीक है, भले कुछ भी ना पढ़ा, ठीक है। और यदि है ना क्वेश्चन लगाने के बाद, सॉरी पढ़ाने के बाद यदि क्वेश्चन नहीं बन रहे, भले उन्होंने कमाल का पढ़ाया, आपको लगता है कि इससे अच्छा टीचर नहीं हो सकता, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे तो मतलब एक तरीके से मान के चलना कि आपको पर्टिकुलर टीचर ने बेवकूफ बनाया, ठीक है। तो क्वेश्चन बनना चाहिए। मेरा ये टारगेट है कि आपको है ना उस फॉर्म में पढ़ाया जाए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिले, क्या है, एग्जैक्ट जो बता रहे वही क्वेश्चन मिले। तो आप जो भी बुक आपको लगता है कि ये सर दुनिया में सबसे बेस्ट बुक नीट के लिए यही हो सकती है, वो लगाना, किसी भी कोचिंग की टेस्ट ज्वाइन कर लेना, नेशनल लेवल की टेस्ट दे देना, और क्वेश्चन नहीं बने तो मेरे पास दे देना। वैसे तो होगा नहीं ऐसा कि नहीं बने, है ना, एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ बेटा वही आएगा, लैंग्वेज तक भी क्वेश्चन की वही रहेगी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं किसी भी बुक को लगा करके, या फिर एक तरीके से किसी भी कोचिंग का जो है टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लीजिए, यार ऐसा बन जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो इस पर जो होंगे वो वेरिएबल पीरियड के लिए जो होगा मेन प्लांट बॉडी से अटैच रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, ठीक है, टेक प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। अब आपने देखा होगा कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी से अटैच है, फीमेल गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी से अटैच है कि नहीं है। तो सीधी सी बात है कि अब जो है माइक्रोस्पोर या फिर एक तरीके से मेल गेमेटोफाइट जो होगा वो फीमेल गेमेटोफाइट के पास आएगा, है ना। अब फीमेल गेमेटोफाइट तो मेन प्लांट बॉडी से अटैच है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट भी कहां पर डेवलप होगा, मेन प्लांट बॉडी पर ही, मतलब स्पोरोफाइट पर ही डेवलप होगा। स्पोरोफाइट जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जाइगोट एम्ब्रियो सब के सब जो है फीमेल गेमेटोफाइट से। दिस इवेंट प्रिकर्सर
टू सीड हैबिट कंसिडर इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड यूज करा इन्होंने क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा यदि टेरिडोफाइटा के पास ओविल होता बेटा, तो अब तो सीधी सी बात है क्या है, एम्ब्रियो बन गया। ओविल होता तो सीड बनाना आसान होता है, लेकिन सीड नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओविल एब्सेंट है ना। सीड हैबिट प्रेजेंट बट लिखना, बट नॉट सीड प्रेजेंट। क्यों नहीं है, बिकॉज ओव्यूल एब्सेंट है। तो सीड बन जाए उसकी टर्म्स एंड कंडीशन यहां पर टेरिडोफाइटा में रेडी है। किन में, कौन से टेरिडोफाइटा में, इन हेटेरोस्पोरिक कंडीशन, नॉट इन ऑल। तो तुम ऑल लगा के आ जाओ। ठीक है, सीड हैबिट प्रेजेंट ओनली इन हेटेरोस्पोरिक टेरिडोफाइटा। वापस रिपीट कर रहा हूं, सीड हैबिट प्रेजेंट ओनली इन हेटेरोस्पोरिक टेरिडोफाइटा बट नॉट प्रेजेंट सीड। बिकॉज, क्यों नहीं प्रेजेंट है, बिकॉज ओव्यूल एब्सेंट। ठीक है, सीड के डेवलपमेंट के लिए, सीड बनाने के लिए हमें ओव्यूल होना कंपलसरी है, जो कि टेरिडोफाइटा में ओव्यूल एब्सेंट है। लेकिन वहां पर हेटेरोस्पोरिक कंडीशन होती है। हेटेरोस्पोरिक कंडीशन में फीमेल गेमेटोफाइट या मेल गेमेटोफाइट, स्पेशली फीमेल गेमेटोफाइट की बात करेंगे तो मेन प्लांट बॉडी से अटैच है, तो वहां पर क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी पर ही एम्ब्रियो बनेगा, मेन प्लांट बॉडी पर ही एक तरीके से जाइगोट बनेगा, लेकिन सीड नहीं बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। अब इसके बाद कुछ क्लासेस दे रखी है, इसकी 4 क्लासेस दे रखी है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा में इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या है, सिलोप्सिडा में देखिए एस आई एल ओ और यहाँ पर भी ऐसा येलो। ठीक है, तो राइमिंग सेट हो जाएगी सिलो सिलो से। ठीक है, इस तरीके से लाइको है ना, और यहाँ पर लाइको पड़े तो इससे समझ में आ जाएगा। सिलेजिना एक वर्ड है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से स्पेनोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा में इक्विसिटम आ जाता है, और टेरोप्सिडा में क्या आ जाएगा, ड्राइप्टेरिस, टेरिस, एडिएंटम। इसके अलावा मार्सिली आ जाएगा, इसके अलावा जो एजोला है वो आ जाएगा, और साल्विनी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी जो है वो भी बता दिए थे। तो एनसीईआरटी, ये तो एनसीईआरटी पे मेन फोकस था बेटा, तो एनसीईआरटी चीजें बता दी। कुछ एडिशनल चीजें और भी है बताने के लिए आपके लिए मेरे पास, तो वो हम कॉन्सेप्ट टॉक वाला जो वीडियो होगा उसमें बता देंगे। तो उम्मीद है कि आपको हर एक पॉइंट जो है वो प्रॉपर तरीके से टेरिडोफाइटा समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जिम्नोस्पर्म और फिर फर्दर एंजियोस्पर्म। आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं आते हैं बायो में, वो आप कमेंट करिए, बताइए, वही पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट टॉक में हमने पहला वीडियो डाला है वो ग्लाइकोलाइसिस या प्लांट फिजियोलॉजी का, तो मेजॉरिटी वाइज हम टफ चैप्टर डालेंगे आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से जूलॉजी में हम लोग ट्राई करेंगे कि जो नर्व इंपल्स कंडक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर एक तरीके से जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट या यूरिन फॉर्मेशन के लिए स्पेशली काउंटर करंट मैकेनिज्म वगैरह जो है जितने भी टफ पोर्शन है उनके सबके वीडियो अभी हम प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि अपने पास समय कम है। ठीक है, तो जितने टफ होंगे वो तो हम डेफिनेटली प्रोवाइड कर देंगे। बाकी एनसीईआरटी हाईलाइट में तो हम कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर ही आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप इसके पढ़िए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कुछ सब्सक्राइब भी कर दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डेफिनेटली कमेंट करिए, क्वेश्चन जरूर लगाना। एक ही तरीका है मेरे दोस्तों, नीट 2022 में सिलेक्शन चाहिए, 23 में चाहिए, 24 में, जिस भी साल आपको सिलेक्शन चाहिए, बस क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं पूरा बायोस जो सीखा हूं वो क्वेश्चन लगा करके ही सीखा हूं। ठीक है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लगाने का पैटर्न क्या होना चाहिए अभी एक वीडियो बना करके हम बता देंगे, थोड़ा सा अभी समय कम मिल पा रहा है। ठीक है, क्योंकि दिन भर क्लासेस वगैरह चलती रहती है तो टाइम कम है, तो क्वेश्चन लगाने का पैटर्न क्या होना चाहिए ये भी हम आपको बता देंगे। क्योंकि बहुत बच्चे क्वेश्चन तो लगा रहे हैं, उनको यही पता नहीं चलता कि क्वेश्चन लगाना क्या है ना, आंसर कब देखना है, कब उसका रिवीजन करना है या नहीं करना है, ये भी। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए पढ़ने के बाद, और फिर आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।